हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे चैनल में एक वीडियो अपलोड हो रहा है आज। तो ये एफएसटी का एक क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में हुए वैज्ञानिक परिवर्तन की समीक्षा कीजिए। तो वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखने के लिए आप इस वीडियो को 240 नहीं 360 पिक्सेल्स में देखिएगा और इसको हॉरिजेंटल में जैसे फ़ोन का स्क्रीन होता है वैसे रख के देखिएगा तो क्लियर दिखेगा। अगर फिर भी कोई कंप्लेंट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। 18वीं सदी में यूरोप में ना अनेक प्रकार के चेंजेस हुए थे, यानी परिवर्तन हुए थे, जिसमें से एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था आपको पता है, जहाँ पैसे का लेन देन हो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इस औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था, यूरोप में ना सबसे पहले लोग मशीन का इस्तेमाल करना जान रहे थे कि मशीन के द्वारा चीज़ों को कितने तेज़ी से और जल्दी कर सकते हैं। तो इन परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते थे। अधिक लाभ, आपको पता है किसी वस्तु को अगर कम समय में ज़्यादा किया जाए तो उसमें अधिक लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अधिक लाभ कमाने के लिए कम लागत पर माल तैयार करने की इच्छा के कारण, कम लागत का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि मशीन कोई भी काम तेज़ी से ही करेगा, तभी तो मशीन बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे कम लागत लग रहा है लोगों का। क्योंकि अगर आप सिलाई ले लो, चलो अगर आप कपड़े अपने हाथों से सिलोगे तो एक कपड़े को बनाने में आपको जितना समय लगेगा वही सिलाई मशीन उसी समय को बचा देता है। इसलिए मशीन हर जगह पे इस्तेमाल होता है। और ये तब का समय है जब मशीनें अपने नए नए रूप ले रहा था, यानी कि नए नए थे सारे मशीनें, बड़े बड़े मशीनें होती थी और लोग उसको सीखते थे किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे समय में यूरोप में लोग काफ़ी ज़्यादा मशीनों को इस्तेमाल करना समझ रहे थे। अब औद्योगिक क्रांति में क्या हो रहा था, एक कंपनी ने जान लिया कि एक मशीन से क्या चीज़ बनाया जा सकता है, तो दूसरे कंपनी जिसके पास पैसे थे उसने भी कंपनी डाला, वही चीज़ बनाने लगे। तो ये क्रांति होने लगी, यानी लोगों में होड़ लगने लगा कि कौन कितना जल्दी मशीनों को बनाए और उन मशीनों से चीज़ों को बनाए। तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था, भाप से चलने वाला इंजन। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, भाप की शक्ति से चलने, भाप आपको पता ही है ना, आज की डेट में मोमोज़ खाते हो आप लोग भाप की शक्ति से। अगर नहीं खाते तो मुझे कमेंट में बताना आप लोग क्या खाते हो भाप की शक्ति से। भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन से अधिकाधिक यंत्रों का आविष्कार हुआ। मशीन के आविष्कार से अधिकाधिक उत्पादन कम लागत पर होने लगा। इससे यातायात में सुधार हुआ। अब जैसे ट्रैवलिंग, पहले क्या था, गाय बकरी भैंस ये इन चीज़ों के ऊपर बैठ के जाते थे, घोड़े इन चीज़ों के ऊपर, बकरी पे तो खैर बैठते नहीं थे, मुंह से निकल गया मेरे, माफ़ करना मुझे। तो जानवरों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर सड़क बने तो जानवर की जगह अब ये स्टीम इंजन के गाड़ियाँ भी आती थी और आपका जो ट्रेन होता था वो भी चलता था। अब क्या है दूसरा, जैसे मैंने कपड़े बताया था, कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई। क्यों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्यों हुई थी कपड़े के उत्पादन में वृद्धि। कच्चा माल सस्ते दाम पर उपलब्ध था। अब ये भी बताना कच्चा माल क्यों सस्ते में मिल रहा था। चलो मैं इसका हिंट दे देता हूँ, कच्चा माल इसलिए सस्ते में मिल रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेवल वो खरीद रहे थे। उनके उत्पादन के लिए एक बृहद बाज़ार भी था। अब ये बृहद बाज़ार एक तरह से होलसेल मार्केट कह सकते हो। जैसे हमारे दिल्ली में आज़ादपुर मंडी है, बहुत बड़ा होलसेल मार्केट। इसी वजह से वहाँ पे ख़रीदार बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इस तरह बढ़ती हुई मांग के अधिक उत्पादन करना संभव हो सका। मांग बढ़ेगा तो उसको अगर आप पूरी तरह से फुलफ़िल कर पा रहे हो तो आपका जो कंपनी है वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है, यानी कि कमा सकता है, यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो लाभ उठा सकता है। मशीनों की खोज से अधिक उत्पादन हुआ, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित हुई। पूंजीवादी पता है ना, किसी से काम करवा के उसको पैसा देना या फिर किसी भी मेहनत के बदले पैसा देना, इसको पूंजीवादी कहते हैं। इस विकास से समृद्धि हासिल हुई। समृद्धि पता है ना, समृद्धि क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो इज्जत। मान लेते हैं कि आप बहुत पैसा जोड़ लेते हैं तो समाज में आपका क्या होगा, रुतबा बनेगा। अब रुतबा को यहाँ पे समृद्धि ही बोला जा रहा है। यूरोपीय देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण विज्ञान को काफ़ी संरक्षण मिला। संरक्षण समझते हो ना, बचाना, जिसमें 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के मध्य तक अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। अब ये जान लेना, पहले क्या होता था ना, धर्म, समाज में धर्म था और आज भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन पहले ना लोग धर्म के ऊपर सवाल नहीं उठाते थे। अब ये जो वैज्ञानिक हैं ये सवाल उठाते हैं। जैसे पहले लोग सोचते थे अगर बिजली कड़क रहा है तो भगवान या जो भी जिसको आप मानते हो वो नाराज़ हो गए हैं,
अब ये हर धर्म में कुछ ना कुछ इस तरह से बातें होती थी जिसको आज की डेट में लोग बेतुकी बातें बोलते हैं। तो इसको बेतुकी बनाने में सबसे बड़ा रोल किसने निभाया है? आपके वैज्ञानिक ने। अब ये तो चलो धर्म की बातें हुई, लेकिन मशीनें जो होती थी ना, ये चीज़ों को तेज़ी से करने में आसान बनाता था, ज़िंदगी को खुशहाल बनाता था। तो यहाँ पे यही चीज़ वैज्ञानिकों ने काफ़ी किया था। 18वीं सदी के जैसे कि घड़ी, चश्मा अगर आप पहनते हो आज की डेट में, कलम सॉरी नहीं यहाँ पे कमल ही लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कलम होना चाहिए। बिजली, दवाइयाँ, पंखे इत्यादि आविष्कार औद्योगिक क्रांति के बाद ही संभव हो सके। अब आप समझ गए होंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। काफ़ी लंबे समय बाद मैंने वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, और कुछ आपको और क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछना। तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू।